नमस्कार दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 23-24 जिसका असेसमेंट ईयर 24-25 है के लिए आईटीआर 1 कैसे फाइल करना है वही आज मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आईटीआर 1 कौन व्यक्ति फाइल कर सकते हैं और कौन फाइल नहीं कर सकते हैं। देखिए, कोई भी सैलरीड पर्सन है या जिनको पेंशन की इनकम आती है वो आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। साथ में जिसकी हाउस प्रॉपर्टी एक ही हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है वो भी आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। अगर आपको अदर सोर्सेज की इनकम जैसे कि इंटरेस्ट है, डिविडेंड है या और भी कोई अदर इनकम है तो भी आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। लेकिन आपको आपकी जो टोटल इनकम है वो 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी आप आईटीआर 1 फाइल कर पाएंगे। यदि आपकी बिजनेस प्रोफेशन या कैपिटल गेन शेयर मार्केट की इनकम है तो भी आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। एग्रीकल्चर इनकम भी आपकी 5,000 रुपए तक ही होनी चाहिए तो ही आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। इससे ज्यादा इनकम होने पर आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। चलिए, अब हम आईटीआर 1 फाइल करने की प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल साइट ओपन करना है, incometax.gov.in ओपन कर ले। उसके बाद यदि अभी तक आप फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो यहाँ रजिस्टर ऑप्शन से अपना पेन नंबर जो है वो रजिस्टर करवा लें। उसके बाद आपको लॉगिन पर आना है, लॉगिन पर क्लिक करें। अपना यूजर आईडी, अपना पैन नंबर इंटर कर कर कंटिन्यू पर क्लिक, यहाँ प्लीज कंफर्म पर क्लिक कर दे। उसके बाद पासवर्ड इंटर करके कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करने से पहले जरूरी है कि आप अपना 26S और एआईएस को चेक कर ले। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसमें आपकी जो टीडीएस और टीसीएस जहाँ जहाँ हुए हैं, जो जो आपके पैन नंबर से लिंक ट्रांजेक्शन है उनकी डिटेल आ जाएगी। जैसे कि आपने कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज की है, कहीं जहाँ जहाँ आपका टीडीएस टीसीएस हुआ है और कहीं आपको इंटरेस्ट मिला है, तो ये सभी शेयर मार्केट के ट्रांजेक्शन, ये सभी डिटेल जो आपको एआईएस और 26S में मिल जाती है, तो वो उसको आपको चेक करना जरूरी होता है क्योंकि वो सभी इनकम आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में लेना जरूरी है। आपको एआई 26S चेक करने के लिए ई फाइल में जाए, ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न में आपको व्यू फॉर्म 26S पर जाना है। कंफर्म पर क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ सिलेक्ट करके यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करें, नीचे व्यू टैक्स क्रेडिट पर क्लिक कर दें। असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है। असेसमेंट ईयर अभी जैसे कि बात करें फाइनेंशियल 23-24 के लिए असेसमेंट कौन सा है, 24-25 सिलेक्ट कर लें। व्यू एस एस टी एम एस सिलेक्ट कर लें। यहाँ व्यू डाउनलोड पर क्लिक करें। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो सभी आपको जहां जहां टीडीएस टीसीएस हुए हैं वो सभी डिटेल आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। चलिए, अब उसके बाद हम आते हैं वापस से इनकम टैक्स पोर्टल पर। आज अब आपको एआईएस चेक करना है तो यहाँ एआईएस दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक कर दें। उस पर प्रोसीड पर क्लिक करें। यहाँ एआईएस पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए, आप सबसे पहले तो अपना यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर आपका जो अभी चल रहा है 23-24 ये सिलेक्ट कर लें। उसके बाद ये टीआईएस टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन, ये जो है पूरी एआईएस की आपको यहाँ पर समरी मिल जाएगी। आपको एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट पर आना है। यहाँ पार्ट बी में आप देखेंगे तो टीडीएस टीसीएस की इन्फॉर्मेशन, जहाँ जहाँ टीडीएस और टीसीएस हुए वो इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर अमाउंट भी आ जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर एरो दिख रहा होगा तो इस एरो पर आप क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड, जैसे यहाँ पर हमने क्लिक किया तो उससे रिलेटेड जहाँ जहाँ भी आप कितनी अमाउंट आपको पेड हुई है, आपका कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ, वो सभी डिटेल आपको यहाँ पर शो हो जाती है। इसके अलावा आपकी एसएफटी इंफॉर्मेशन है, पेमेंट ऑफ टैक्सेस की इंफॉर्मेशन है, डिमांड रिफंड अदर इंफॉर्मेशन, ये सब यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। तो ये सभी इनकम आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में लेना जरूरी होता है। चलिए, अब उसके बाद फिर से हम इनकम टैक्स के पोर्टल पर आते हैं। रिटर्न फाइलिंग स्टार्ट करते हैं। या ई फाइल से इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स से फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक कर सकते हैं। या फिर आप यहीं पर आपको दिख रहा होगा फाइल नाउ का ऑप्शन। यदि आपने पहले से स्टार्ट कर किया हुआ है अपना रिटर्न तो आप रिज्यूम फाइलिंग भी कर सकते हैं। हम ये फाइल नाउ पर जाएंगे। असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है तो अभी हम करंट असेसमेंट ईयर 24-25 सिलेक्ट करेंगे। ऑनलाइन सिलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए, हमको नया रिटर्न फाइल करना है तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग, और जैसे पहला आप रिज्यूम फाइलिंग करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। हम ये स्टार्ट न्यू फाइलिंग करते हैं। सब कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर आपको आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट करना है तो हम आईटीआर 1 सिलेक्ट करेंगे। प्रोसीड विद आईटीआर 1 पर क्लिक कर दें। लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें। अब आपको बताना है कि आप अपना आईटीआर क्यों फाइल कर रहे हैं। तो ये क्या आपकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा इनकम है, क्या यार आप जो फॉरेन ट्रेवल पे आपने 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्चा किया है, 1 लाख रुपए से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा है। कुछ भी समझ में ना आए तो आप अदर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक कर दें।
ओके पर क्लिक कर दे। जो आपका एआई से उससे आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी इनकम, टीडीएस की डिटेल वो अपने आप ले लेगा। यहाँ पर आपको ये सभी शेड्यूल आपको कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले हम जाते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर। यहाँ पर आप साइड में एरो दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करें। सबसे पहले आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिलेक्ट करना है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू किसके एम्प्लॉय है वो सिलेक्ट कर लें, या फिर आप अदर सिलेक्ट कर लें, पेंशनर सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपकी सिर्फ अदर सोर्सेज की इनकम है तो आप नॉट एप्लीकेबल भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। किस सेक्शन में आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं? यदि आप बिफोर ड्यू डेट फाइल कर रहे हैं तो 139(1) सिलेक्ट करें। बिलेटेड रिटर्न यानी आफ्टर ड्यू डेट फाइल करते हैं तो 139(4), ये रिवाइज रिटर्न फाइल करें तो 139(5) और आफ्टर कंडोनेशन ऑफ डिले फाइल करें तो 1192 भी सिलेक्ट करना है। यदि आपको नोटिस मिला है उसके रिप्लाई में आप रिटर्न फाइल करते हैं तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लें और वो सेक्शन सिलेक्ट कर लें जिसमें आपको नोटिस मिला है। अगर आप रिवाइज रिटर्न फाइल करते हैं तो अपना ओरिजिनल रिटर्न का रिसिप्ट नंबर यहाँ पर इंटर करके उसकी डेट सिलेक्ट कर लें। यदि आपको नोटिस मिला है तो फिर आप नोटिस का नंबर यहाँ पर दें और नोटिस की डेट यहाँ पर आपको लेना है। देखिए, आपके सामने दो ऑप्शन रहते हैं कि आप न्यू टैक्स रिजिम से अपना रिटर्न फाइल कर लें या ओल्ड टैक्स रिजिम से फाइल कर लें। दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि न्यू टैक्स रिजिम में आपकी टैक्स रेट कम है, पर इसमें आपको एग्जम्पशन डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलता है। और ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको आपकी टैक्स रेट जरूर ज्यादा है, लेकिन उसमें आपको बहुत सारी डिडक्शन और एग्जम्पशन का बेनिफिट मिल जाता है। अब ये आपको पहले ही कैलकुलेट करके डिसाइड करना होगा कि कौन सी टैक्स रिजिम आपके लिए फायदेमंद होगी। इसके लिए यहाँ इनकम टैक्स कैलकुलेटर भी दिया हुआ है और इस पर एक डिटेल वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, जिसको जैसे अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक की है, टोटल इनकम 7 लाख रुपए तक की है, तो आप न्यू टैक्स रिजिम से ही रिटर्न फाइल कर ले, वो ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि 7 लाख रुपए तक की इनकम उसमें पूरी उसमें आपको रिबेट मिल जाएगी। अब यहाँ पर अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजिम से फाइल करना है तो आप यस कर ले, मतलब ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजिम। मतलब हमको क्या करना है, ओल्ड टैक्स रिजिम से फाइल करना है तो आप यस करें, नहीं तो अगर आपको न्यू टैक्स रिजिम से ही फाइल करना है तो आप नो रहने दें। तो यहाँ पर मैं आपको ओल्ड टैक्स रिजिम से बताऊंगी, क्योंकि इसमें डिडक्शन और एग्जाम्पशन का भी मुझे बताना है, तो मैं आपको ओल्ड टैक्स रिजिम से बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने यस किया है। आप नीचे की ओर जाएं, यहाँ बैंक डिटेल्स में आपको जितने भी बैंक अकाउंट है उन सबको यहाँ पर एड अनदर करके आप एड भी कर सकते हैं। इसमें से यदि आपको किसी बैंक अकाउंट को देखना है, एडिट करना है, डिलीट करना है तो कर सकते हैं। कम से कम एक बैंक अकाउंट आपका वैलिडेट होना जरूरी है। जिस कंफर्म पर क्लिक कर दें। देखिए, आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला शेड्यूल आपका कंफर्म लिखा हुआ आ गया, ये कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं ग्रॉस टोटल इनकम शेड्यूल पर। इस पे भी एरो दिख रहा होगा, यहाँ पर आप क्लिक कर दें। बहुत सारे क्वेश्चन दिख रहे होंगे, इनको आप नीचे की ओर आए, स्किप द क्वेश्चंस पर क्लिक कर दें, यस कर दें। देखिए, सबसे पहले आ रही है आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी, यदि आपकी सैलरी की इनकम है तो आप यहाँ पर एडिट पर क्लिक करें। अब आप अपना फॉर्म 16 लेकर बैठ जाएं, या फिर यदि फॉर्म 16 नहीं है तो फिर आप क्या करें कि अपनी सैलरी स्लिप से भी आप डिटेल दे सकते हैं। यहाँ पर देनी है आपको ग्रॉस सैलरी। सबसे पहले सैलरी इस पर सेक्शन 17(1) लेंगे। ये आपको फॉर्म 16 में इजीली आपको सेक्शन वाइज मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर मैंने अपनी सैलरी की डिटेल ले ली। अगर आपके एक से ज्यादा एम्प्लॉयर है एक ही साल में, तो आप उन सबको जोड़ के यहाँ पर डिटेल ले लें। यदि कोई परक्यूसिट्स मिले तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर ले लें। यदि कोई प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी है तो वो यहाँ पर आप ले। ये हो गई आपकी ग्रॉस सैलरी। उसके नीचे आप आते हैं, यदि कोई रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन किया हुआ तो उसका आप यहाँ पे ले सकते हैं, या फिर आप डिलीट कर दें। यस किया। नीचे की ओर आए, अब एग्जाम्ड अलाउंसेस। देखिए, एग्जाम्ड अलाउंसेस में आपको एचआरए है, एलटी है, और भी कोई अलाउंसेस है जो कि फॉर्म 16 में आपको दिख जाएंगे, जो सेक्शन 10 के अंतर्गत आते हैं। उसकी एग्जाम्पशन अलाउंसेस जो है, ये सब आपके ग्रॉस टोटल इनकम में इंक्लूड होंगे, तभी आप यहाँ पर क्या करेंगे, उसकी एग्जाम्पशन ले पाएंगे। ठीक है, तो आपको ऊपर इंक्लूड करना है, फिर यहाँ पर आपको अलग से बताना है। अब जैसे यहाँ पे मुझे एचआरए की छूट लेना है, तो मैं यहाँ पर एचआरए ढूंढ लूंगी। जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो अलाउंसेस आप यहाँ पर ले सकते हैं, या एनी अदर से भी आप ले सकते हैं, यदि इस लिस्ट में आपको ना दिखे तो। ये रहा, ये हाउस रेंट का मैंने ले लिया। अलाउंस टू मीट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन हाउस रेंट, यहाँ पर हम इसकी अमाउंट डाल देते हैं।
उसके बाद यदि और भी कोई अलाउंसेस आपको लेना है तो आप यहाँ ऐड अनदर करके आप ले सकते हैं। उसके बाद नेट सैलरी आ गई है। अब आप देखेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन। अच्छा, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो ओल्ड और न्यू दोनों ही टैक्स रेजिम में सेम मिल जाती है। तो ये अपने आप ही आपकी चाहे सैलरी की कितनी भी अमाउंट की क्यों ना, आपको 50,000 की डिडक्शन यहाँ पर मिल ही जाएगी और वो अपने आप ले लेगा। ओल्ड टैक्स रेजिम में हमको प्रोफेशनल टैक्स का बेनिफिट भी मिलता है। जो भी प्रोफेशनल टैक्स आपने पे किया है उसकी उसको यहाँ पर आप ले लें। अब यहाँ पर आपका इनकम फ्रॉम सैलरी आपकी आ गई है, सेव कर लेंगे। अब हमारा नंबर आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर। तो यदि अच्छा यहाँ ध्यान रखिएगा, आईटीआर 1 के लिए आपको एक ही हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम एडिट डिटेल्स ऑफ ब्रेकअप पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमको हमारी हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल देना है। अब आपकी हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड ले लें। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो यहाँ पर आपको जो बेनिफिट मिलेगा, अगर उस प्रॉपर्टी के ऊपर आपने लोन लिया है, उस लोन पर पूरे साल में जितना भी इंटरेस्ट आपने पे किया है उस इंटरेस्ट की छूट आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर हम जितना भी इंटरेस्ट है वो अमाउंट यहाँ पर आप ले लें। यदि आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी है तो आप लेट आउट प्रॉपर्टी सिलेक्ट कर लें। लेट आउट प्रॉपर्टी में जो ग्रॉस रेंट आपको मिला है उस प्रॉपर्टी से पूरे साल में वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद यदि कोई आपने लोकल अथॉरिटी को जैसे कि म्यूनिसिपल टैक्सेस वगैरह पे किए हैं तो वो अमाउंट यहाँ पर ले लें। अब नीचे की ओर देखेंगे आप, ये इसमें भी यदि आपने कोई लोन लिया इस प्रॉपर्टी के ऊपर तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पेमेंट किया है उस वो इंटरेस्ट आपको यहाँ पर लेना है। अब यदि कोई पुराना अरियर्स या अनरियलाइज रेंट मिला है तो उसका आपको 70% डायरेक्ट आप उसका 70% लेंगे और यहाँ पर वो अमाउंट आप लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया, ऐड कर दिया। अब हमारा नंबर आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का। तो यहाँ पर एड अनदर पर क्लिक कर दें, नीचे की ओर जाएं, स्किप द क्वेश्चंस कर दें, यस किया। सबसे पहले देखिए इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट। अब जितना भी इंटरेस्ट आपको सेविंग बैंक अकाउंट, हम ये अधिकांश छोड़ देते हैं लेकिन ये भी आपको लेना है। ये डिटेल आपको या तो आपके बैंक स्टेटमेंट से मिल जाएगी या फिर आप अपने एआईएस से भी ले सकते हैं। जैसे सेविंग बैंक पे मान लीजिए कि इंटरेस्ट हुआ है, ऐड कर दें। फिर हम एड, यहाँ पर आपको जाना है, फिर आप एड अनदर पर क्लिक कर दें। फिर इसके अलावा अगर आपको और भी कोई एफडी पर इंटरेस्ट है तो वो भी आप ले लें। यदि कोई इनकम टैक्स का रिफंड मिला है और उस पर आपको इंटरेस्ट मिला है तो वो इंटरेस्ट अमाउंट भी आपको यहाँ पर लेना है, फिर ऐड कर दें। तो जितनी भी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है इसे ऐड करते हुए आप ले सकते हैं। जैसे हमको और ले लेते हैं, यहाँ पर ऐड अनदर पर हम गए। अगर आपको कोई फैमिली पेंशन मिल रही है तो वो अमाउंट यहाँ पर ले लें। जैसे आप फैमिली पेंशन की अमाउंट आप यहाँ पर डालेंगे तो वो अपने आप उसकी जो भी डिडक्शन एलिजिबल है वो यहाँ पर ले लेगा और आपकी फाइनल टैक्सेबल अमाउंट आ जाती है। इसको भी ऐड कर दें। फिर हम ऐड अनदर पर जाते हैं। अगर आपकी कोई डिविडेंड इनकम है तो वो इनकम आप ले लें। एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि जब भी आप डिविडेंड इनकम लेंगे तो आपको नीचे यहाँ पर आपको ब्रेकअप भी देना पड़ेगा कि कौन से क्वार्टर में कितनी इनकम हुई है। आपको जिस जिस क्वार्टर में जो जो डिविडेंड आपको मिला है वो अमाउंट आपको यहाँ पर लेना होगी। यहाँ पर आप ऐड कर दें। तो देखिए ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हो गई। इसके अलावा भी कोई इनकम हो तो उसमें आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में एक अदर इनकम का, जैसे यहाँ जाएंगे आप एड अनदर पे तो यहाँ पर एक अदर करके भी ऑप्शन रहता है, एनी अदर। इसमें भी आप चाहें तो उस इनकम का डिस्क्रिप्शन देके आप अमाउंट ले सकते हैं। ये हमारा ग्रॉस वाला जो है ग्रॉस टोटल इनकम वाला शेड्यूल भी कंप्लीट हो गया। देखिए ग्रॉस टोटल इनकम आपकी आ गई है। अब एग्जाम यहाँ पर आपको देखिए रिपोर्टिंग पर्पज से आपको एग्जाम इनकम जो जो आपकी एग्जाम इनकम है वो आपको लेना है। यहाँ पर हम एड अनदर पर जाते हैं। जैसे कि यदि एग्रीकल्चर एग्जाम इनकम आपकी है वो आईटीआर 1 के लिए जरूरी है कि वो 5,000 रुपये तक ही होनी चाहिए। ये सिर्फ रिपोर्टिंग पर्पज से है, यहाँ पर आप ऐड कर दें। इसके अलावा भी कोई एग्जाम इनकम है तो वो भी आप ऐड करके या वापस जाएं आप और फिर ऐड अनदर करके आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने कंफर्म किया, ये शेड्यूल हमारा कंप्लीट हो गया। ये देखिए कंफर्म आ गया ग्रॉस टोटल इनकम। अब जाना है हमको टोटल डिडक्शन पर, तो इसको क्लिक करते हैं। टोटल डिडक्शन में भी आप नीचे की ओर आए,
यहाँ पर स्किप द क्वेश्चंस कर दें, यस कर दें। चलिए, डिडक्शन में आपको जो डिडक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो डिडक्शन आप यहाँ पर प्लस पे क्लिक करके आप उसको ऐड कर दें। एक चीज़ और ध्यान रखिए, 80D की जो डिडक्शन है, चाहे आपके पास हो या ना हो, फिर भी आपको ये शेड्यूल आपको फिल करना होता है। यहाँ पर ऐड 80D में जाएँ, उसमें अब जैसे पहले बताया, वेदर यू आर एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर्स एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स इज अ सीनियर सिटीजन, तो यस या नो कर सकते हैं। यदि आप क्लेम ही नहीं कर रहे तो नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ या फैमिली भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये सिलेक्ट करना आपको जरूरी नहीं, तो बाद में जाके एरर आती है। ऐसे ही आप नीचे जाएं, वेदर एनी वन ऑफ योर पेरेंट्स इज, क्या आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, तो आप हो तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं। फिर उनकी डिटेल आपको यहाँ पर, आपको जो भी आपकी छूट है, आप वो आपको हेल्थ इंश्योरेंस की अमाउंट है तो हेल्थ इंश्योरेंस आपको लेना है, या आप कोई हेल्थ चेकअप के लिए है तो वो ले सकते हैं, मेडिकल एक्सपेंडिचर की है तो वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ऐड कर दें। इसके अलावा भी कोई 80G में यदि कोई डोनेशन की आपकी आपने डोनेशन किया है तो उसकी छूट के लिए आप यहाँ पर ऐड कर दें। अब देखिए, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट ऐड, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, जितना भी सेविंग बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट मिला है वहां तक आप क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम 10,000 तक आप डिडक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम अमाउंट, एक चीज का और देखते हैं, आप देखिए वहां पर मैंने 4,000 इंटरेस्ट लिया था सेविंग अकाउंट का, यहाँ पर यदि मैं डिडक्शन में 15,000 लूंगी तो वो अपने आप बता देगा कि आपका एलिजिबल डिडक्शन जो है वो 4,000 ही है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब कि हमने इसमें ज्यादा ले लिए, लेकिन वो जितने आप जितना उसमें अदर सोर्सेस में लेंगे उतनी अमाउंट की आपको डिडक्शन मिल पाएगी, वो भी मैक्सिमम लिमिट जो है वहीं तक, उससे ज्यादा नहीं। तो यहाँ पर ऐड कर दें। अब इसमें से बहुत सारी डिडक्शन का बेनिफिट आपको न्यू टैक्स रिजिम में नहीं मिलता है, तो वो यहाँ पर आपको शो नहीं करेगा। इसके अलावा भी कोई डिडक्शन है जिस, तो यहाँ शो ऑल डिडक्शन पर क्लिक कर ले, और यहाँ पर जैसे एटीसी में यदि आपको देना है तो आप एटीसी पर जाएं, ऐड कर दें। तो ये देखिए, आप एटीसी की डिडक्शन यहाँ पर आप ले सकते हैं, अप टू 1,50,000 हम डिडक्शन ले सकते हैं, तो ये 1,50,000 तक यहाँ पर आ गया है। तो इस तरह से आप ऐड कर दें। और भी कोई डिडक्शन आपको ऐड करना है तो शो ऑल डिडक्शन पर जाकर आप ऐड कर सकते हैं। हमने कंफर्म किया ये टैक्स पेड वाले शेड्यूल पे। चलिए, टैक्स पेड वाले शेड्यूल पर हमको जाना है। देखिए, टैक्स पेड शेड्यूल में क्या होता है, जहां जहां आपका टीडीएस हुआ है वहां वो डिटेल आपको यहाँ पर शो हो जाएगी, वो अपने आप आपके एआई से ले लेगा। इसके अलावा भी यदि कोई छूट जाए तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और ये जो आप एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स का आपने पेमेंट किया है वो डिटेल भी यहाँ पर आपको ऐड अनादर करके, जैसे ये ऐड अनादर किया तो यहाँ पर आपको अपना जो चालान आपने जमा किया उसके बीएसआर कोड, सीरियल नंबर चालान, डेट ऑफ डिपॉजिट और अमाउंट आपको यहाँ पर लेना है। उसके बाद आप कंफर्म पर क्लिक कर दें। अब हमारा आता है लास्ट शेड्यूल, टोटल टैक्स लायबिलिटी, इस पर हमको क्लिक करना है। पूरा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम आपको यहाँ पे दिखेगा, ग्रॉस टोटल इनकम इतनी थी, उसमें से हमने डिडक्शन जो ली थी वो आ गई है, और टोटल इनकम आपकी इतनी आ गई है। अब यहाँ पर जाएंगे टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम, तो कितना टैक्स आपका बना है, 22,580। यहाँ पर आप कैलकुलेशन भी यहाँ पर दे सकते हैं कि आपका कितनी इनकम पर कितना टैक्स आपका बना है। ठीक है, यदि देखिए 87A की रिबेट कम मिलती है, यदि आपकी न्यू टैक्स रिजीम ले रहे हैं तो उसमें 7 लाख रुपए तक की इनकम है तो आपको पूरी के पूरा टैक्स आपका क्या रिबेट मिल जाएगी। यदि आप ओल्ड टैक्स रिजिम में तो 5 लाख रुपए तक जो है पूरा टैक्स आपको रिबेट मिल जाती है। टोटल टैक्स और सेस यहाँ पर आपका आ चुका है। उसके बाद यदि कोई अंडर सेक्शन 89 की रिलीफ है तो उसके लिए आपको 10E फॉर्म आपको फिल करना होगा, तो वो अमाउंट यहाँ पर आ जाती है। अब इस इंटरेस्ट वगैरह कुछ जो भी होगा वो सब कैलकुलेट होकर यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपकी फाइनल लाइबिलिटी आपकी आ गई है, टोटल टैक्स फी एंड इंटरेस्ट आपका 23,483 बना है। अब इसको हम कंफर्म करते हैं।
अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 13,628 जो है आपने आपका टैक्स ऑलरेडी पेड है, मतलब टीडीएस के रूप में, और 23,483 आपकी लाइबिलिटी बनी है। तो अब आपको ये जो बैलेंस अमाउंट है उसका क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना होगा। तो आप प्रोसीड पर जाएंगे, जैसे ही प्रोसीड पर जाएंगे वो आपके सामने आ जाएगा कि 9,860 का क्या था, आपको पेमेंट करना है। अगर आपका रिफंड बनेगा तो यहाँ पर रिफंड की अमाउंट आ जाती है। अब यहाँ पर हम पेमेंट करना है तो हम क्या करेंगे, नीचे पे नाउ पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे, फिर कंटिन्यू क्लिक करेंगे। तो अब देखिए आपके सामने पेमेंट के ऑप्शन आ जाएंगे, जिससे भी आपको पेमेंट करना है वो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि मैंने आपको टैक्स पेड वाला जो शेड्यूल था उसमें बताया था कि कोई भी सेल्फ असेसमेंट टैक्स आप पे करते हैं तो उसकी डिटेल आपको वहां पर देनी होगी। वैसे तो ये सिस्टम अपने आप अपडेट कर लेता है, लेकिन तुरंत अपडेट कई बार नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में आपको डिटेल आपको खुद जाकर वहां पे देनी होगी। इसके लिए अभी हम आप अब यहाँ इस कोई से जिस ऑप्शन से आप जाना चाहें उस ऑप्शन से जाएं और पेमेंट कर दे। उसके बाद फिर आप वापस यहीं पर आपको रिटर्न फाइलिंग पर आना है। उसके बाद ये जो टैक्स आप पेमेंट कर दें, पेमेंट करने के बाद ये टैक्स पेड वाले शेड्यूल पर आ जाए। अगर आपके यहाँ पर अपडेट हो गया होगा तो आपको यहाँ पर दिख ही जाएगा। अगर अपडेट नहीं हुआ है तो फिर आपको यहाँ पर एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट पर जाना है, और यहाँ पर आपको एड अनदर करके यहाँ पर अपना चालान की डिटेल आपको यहाँ पर देनी है, बीएसआर कोड, सीरियल नंबर, आप चालान, डेट ऑफ डिपॉजिट और अमाउंट यहाँ पर देना है। देखिए यहाँ पर मैंने चालान की डिटेल दे दी है, उसके बाद आप कंफर्म पर क्लिक कर दें। अब आप देखेंगे जो टैक्स पेड था वो अब यहाँ पर जो ज्यादा जो लाइबिलिटी हमारी बनी थी उससे ज्यादा हमारा टैक्स पेड हो गया है। तो यहाँ पर हम जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो देखिए आपको रिफंड की अमाउंट भी बता दी उसने कि 150 रुपीज आपका रिफंड आ जाएगा। तो इसलिए उसके बाद प्रीव्यू यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे की तरफ आए, प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करें। आपके सामने पूरा रिटर्न आ जाएगा। इसको चाहे तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसको पूरा एक बार चेक कर ले। चेक करने के बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक कर दें। अब देखिए यहाँ पर आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल मैसेज आ गया है। हो सकता है कि यहाँ पर आपके एरर भी बता दे। यदि एरर हो तो पहले उस एरर पर आप क्लिक करें और वो एरर सही करें। उसके बाद जब तक ये वैलिडेशन सक्सेसफुल का मैसेज नहीं आ जाता है तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। वैलिडेशन सक्सेसफुल का मैसेज आने के बाद आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक कर दें। अब आपको सिलेक्ट करना है कि आप वेरिफिकेशन अभी करना चाहते हैं या बाद में करना चाहते हैं। सबसे बेस्ट यही है कि आप तुरंत ही ई वेरीफाई कर दें, क्योंकि बाद में हम भूल भी जाते हैं। तो ई वेरीफाई नाउ पर क्लिक कर दें, कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। अब आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे कि आप आधार ओटीपी से सबमिट करना चाहते हैं तो आप ये आधार ओटीपी वाला सिलेक्ट कर ले, या और किसी ऑप्शन से नेट बैंकिंग से, बैंक अकाउंट से, डीमेट अकाउंट से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं कंटिन्यू पर क्लिक करके। अगर आधार ओटीपी से कर रहे हैं तो जो ओटीपी आई होगी वो ओटीपी आप इंटर कर दें, और इस तरह से वेरिफिकेशन के बाद आप अपना आईटीआर सबमिट कर दें। तो इस तरह आप बहुत ही आसानी से अपना आईटीआर 1 खुद ही फाइल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।